निकालते हैं जिसमें कम से कम 10 से 20 नई जो लाफ्टर एक्सरसाइज है उनको आप ट्राई करिए। क्या होता है क्लब में अगर आप वही 8-10 एक्सरसाइज करेंगे ना तो लोग बोर हो जाते हैं, तो 1-2 नई करिए, पूरी मत बदल दीजिएगा, क्योंकि एक अभ्यास हो जाता है तो उसको क्या होता है कि वो NLP बोलते हैं ना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आपके ब्रेन में सर्किट बन जाते हैं, उस तरह के पाथवेज बन जाते हैं, हो हा वेरी गुड, ये तो उससे आपकी वो सब सर्किटरी जो है ना लाइट अप हो जाती है और आपको आनंद आने लगता है। तो वो एक्सरसाइजेस रोज करिए, कुछ नई एक्सरसाइज करिए तो उससे अलग आनंद आता है। किसी दिन दूसरे रास्ते से घूम के चले जाएं ना, किसी दिन हाईवे पे लॉन्ग राइड के लिए चले जाएं, इस तरह से। फिर साल में एक आध बार जब अच्छा मौसम हो, है ना, गर्मी जब शुरू हो रही है या सर्दी जब शुरू हो रही है, तो उस समय मेडिटेशन कैंप कर सकते हैं। पार्क में अर्ली मॉर्निंग रख लें जब दूसरे लोग नहीं आते, क्योंकि इसमें लेटना वगैरह पड़ता है, लेडीज़ जेंट्स सभी होते हैं। या तो किसी हॉल में करें, 2-3 शिविर ऐसे करें लाफ्टर मेडिटेशन के। अभी हमने लाफ्टर मेडिटेशन की बहुत सारी एक्सरसाइजेज नहीं की समय की पाबंदी के कारण, तो ये सब करें। तो लाफ्टर क्लब्स जो हैं, सोशल लाफ्टर क्लब्स, ये हमारा सामाजिक दायित्व है। हमको बहुत कुछ मिलता है समाज से और हमको लौटाना है। तो एक लाफ्टर क्लब के आप मेंबर बनिए, एक अच्छा मेंबर बनिए। वो ज़्यादा मुश्किल काम है, लीडर बनना ज़्यादा इजी है। लीडर बनिए, मेंबर बनिए, आसपास के लाफ्टर क्लब्स में जाइए। तो ये पहली हमारी ड्यूटी है। तो हर कोई किसी न किसी लाफ्टर क्लब से जुड़ेंगे या जुड़े हुए हैं, ये मैं मान के चलूँ ना? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लोग सोचते हैं हम अलग अलग जगह जाकर लाफ्टर सेशन करें तो थोड़ा फ़र्क होता है। जैसे कल मैंने बताया कि अगर मान लीजिए हम किसी मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं या कमांडोज़ के साथ लाफ्टर कर रहे हैं या पुलिस पर्सनल के साथ कर रहे हैं, तो इन लोग क्या एक्सरसाइजेज वगैरह तो बहुत करते हैं, फिट वैसे ही रहते हैं, है ना, लेकिन इनको स्ट्रेस बहुत है, इनके जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। अपने को लगता है कि इन लोग ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन इतना स्ट्रेस है कि नॉर्मल वो बिहेव कर नहीं सकते। तो वहाँ रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। तो वहाँ ऐसी एक्सरसाइज करिए जिससे वो रिलैक्स हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, फिर योग निद्रा करिए, प्राणायाम करिए, है ना, और लाफ्टर मेडिटेशन करिए जिससे कि उनको सुकून मिले, है ना। लाफ्टर मेडिटेशन ज़्यादा नहीं है तो बैठ के भी हो सकता है। अगर वहाँ एक बार वो शुरू में कुछ क्लैपिंग वगैरह करके वो कर ली, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइज की हमको ज़रूरत है ना, जो कि पिज़्ज़ा और बर्गर खाते हैं और दिन भर बैठे रहते हैं टीवी के सामने, है ना, हमको ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। तो वहाँ पर क्या है कि हम लोग अभी कर्नाटका में ना गरुड़ा फोर्स है कमांडोज़ की, तो वहाँ पर लाफ्टर सेशन करने के लिए गए। तो वहाँ पर उसके पहले जब हमने बात की उनके हायर अप से, तो उन्होंने बताया कि ये लोग बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती है। तो क्या कि जैसे बोलते हैं ना कि 20 मिनट का योग निद्रा या आधे घंटे का योग निद्रा जो है 2 घंटे की रेगुलर नींद के बराबर होता है। तो उनको योग निद्रा हम करा सकते हैं या इस तरह की टेक्निक्स कर सकते हैं। दूसरा एरिया जहाँ स्कूल्स और कॉलेजेस, यहाँ पर हमको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही देश का भविष्य बनता है। पर स्कूल्स में आप जाएंगे ना तो बच्चों को आप बोलेंगे 4 स्टेप्स या ऐसे हंसिए या विदाउट रीज़न हंसिए, तो उनको ये समझ में नहीं आती। उनके साथ आपको प्ले करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा कि उछलना शुरू करिए, डांस करना शुरू करिए, हंसना शुरू करिए। उनको एक्सरसाइज के नाम और इससे मतलब नहीं है। उनको बोल सकते हैं कि बर्ड बनते हैं, लायन बनते हैं, है ना, एनिमल जू में चलते हैं कि एक एक एनिमल का वो करते हैं, पर उनके साथ आपको खेलना पड़ेगा। अभी बेंगलोर में हम लोग ने एक नया प्रयोग शुरू किया है, वहाँ एक विद्यासागर स्कूल है, वहाँ एक लाफ्टर क्लासरूम बना दिया है। तो खूब खूबसूरत ढंग से, रंग बिरंगे ढंग से पेंट किया, उसमें हंसते हुए बच्चे बनाए। तो वहाँ हर क्लास का एक सेशन होता है 3 से 3:30 बजे तक, रोज़ एक अलग अलग क्लास आती है, उनके साथ हम लोग हंसते हैं, अलग अलग हम लोग करिकुलम बनाया, कुछ बना रहे हैं। और कई दिन उनकी जो प्रेयर होती है सुबह, तो उसमें जाके उनके साथ लाफ्टर करते हैं। तो सबसे आनंददायक चीज़ है बच्चों के साथ लाफ्टर करना। अभी हम लोग दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में हम लोग ने 2 स्कूल्स में लाफ्टर किया था, तो उसमें बहुत आनंद आता है। छोटे बच्चों के साथ, उनके साथ खेल करना पड़ता है। जो थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, 13-14 साल या टीन्स में हो जाते हैं, उनको हंसाना मुश्किल है। उनके साथ आप इस तरह बच्चों की तरह नहीं खेल सकते। उनके साथ